हुकूमत की पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की राह में कानूनी दीवार खड़ी करने की कोशिश। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल में मुतारिफ तरमीम में कहा गया किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, कई बार आइन की तशरीह करते हुए इसे री राइट किया गया। अदालतों को आइन री राइट करने या उसकी शिकों को नया रंग देने का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर का तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम करना चाहती है, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। पहले जारहाना अब आजिजाना। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ फिर तब्दील। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चोरी किया गया मैंडेट वापस करने और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई की शराइत भी रखती। कहा, फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की। महमूद खान अचुकज़ई पर भरोसा है, उन्हें बातचीत का इख्तियार दे दिया है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मोहसिन नकवी ने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया, उनसे कोई बात नहीं की जाएगी। मरियम नवाज की हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। मुज़ाकरात नहीं, मुआफ़ी मांगो। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर पोस्ट में सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा, खुद साख्ता इनकलाबी फ़ौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहते हैं। फाशिस्ट की बात सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात और अदम इस्तेकाम की ज़िम्मेदार करार दे दिया। कहा, पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करते हैं। आप कभी गिरबान तो कभी पाँव पकड़ते हैं। कौमी सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से, और आप 9 मई के हमले करते हैं, शोहदा की यादगारों को मस्मार करते हैं। आपका सोशल मीडिया एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाता है इस मुल्क की अफवाज के हवाले से। तो इससे साबित ये हुआ कि जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं। रोजाना आपका जैसे डॉलर डिवैल्यू होगा, आपके ये बिजली के रेट में इजाफा होगा। इसका हल भी हमने बनाया था और वो हमने इम्प्लीमेंट शुरू किया। जनरल बाजवा आड़े में आ गए और लंदन प्लान आड़े में आ गया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। आपको मालूम होना चाहिए आपका मुल्ज़िम कौन है। आपका मुल्ज़िम ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत, ये रिजीम है, ये यहाँ पे डाके पे आके बैठे हैं। ये एक गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत है, शहबाज शरीफ की भी और मरियम नवाज की भी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को कौमी मुजरिम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग की हुकूमत लंदन प्लान के तहत आई, इनके बरसरे इक़्तिदार आते ही बिजली की कीमतें आसमान पर पहुँच गई। पीटीआई हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपये था, जो अब 85 रुपये तक पहुँच गया है। IBP से गलत मुआहदे किए गए। मुसद्दिक मलिक मुज़ाकरात की पेशकश को गैर संजीदा करार दे दिया। साल से चीजें नहीं हुई। आवर हैंड हैज नाउ बीन फोर्स्ड बिकॉज हम अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर आप पे टैक्सेशन बढ़ती जाए, सैलरी क्लास पे टैक्सेशन बढ़ती जाए, 1 साल तो हम कर लेंगे, लेकिन हम आगे कहाँ जाएंगे। हर सेगमेंट को उसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। इफ वी डोंट एक्सपैंड द नेट एंड ब्रिंग अंडर टैक्स अनटैक्स सेक्टर्स इनटू द इकोनॉमी, वी आर एट द एंड ऑफ द रोड। अवाम को रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत, क्या अवाम ना ही समझें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF शराइत में रहते हुए जो रिलीफ मुमकिन है वो यकीनन दिया जाएगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना मुनासिब नहीं, रिटेलर्स, बिल्डर्स समेत हर शोबे को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है, तवक्को है सूबाई हुकूमतें इसे नाफिज करेंगी। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। कहते हैं महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% तक आ गई। मजीद कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है।
नायब वज़ीर आज़म के ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़िश्कियान से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार के ईरानी सदर से मुलाकात हल्फबरदारी की तकरीब के बाद हुई। वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की जानिब से ईरानी सदर को इंतखाबात में जीत का पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी आला क़यादत की जानिब से पाक ईरान मजबूत ताल्लुकात को सराहा और इसहाक डार दौरा ईरान मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। गुज़श्ता रोज़ ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पिज़िश्कियान ने ओहदे का हल्फ उठाया था। हुकूमत बेचारी करे तो क्या करे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए कि हम तो IMF के प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। ये पूरा निजाम एक माइंडसेट बनाता है कि तुम हाकिम हो और कौम तुम्हारी खादिम है, जो चाहो इनके साथ सलूक करो, अता भी इन्हें करो, छीनो भी। बॉल हुकूमत के कोर्ट पे है, इंशाअल्लाह ये हक लेकर उठेंगे और कल इंशाअल्लाह कराची में धरना शुरू हो रहा है। ये धरना और धरने इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेंगे और उम्मीद का पैगाम बनेंगे। जमात इस्लामी मुतालबात पर डट गई, धरना खत्म करने से एक बार फिर इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबिता। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने से खिताब में कहा, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं, आवाम पर रोजाना महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत ने हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया, सिर्फ सांस पर टैक्स लगाना बाकी रह गया। अमीर जमात इस्लामी ने महंगाई और RPPs मुआहिदों के खिलाफ मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। फौजियों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल रैंक जब्त करके 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। ISPR के मुताबिक मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। सजा के मुताबिक ऑफिसर का रैंक 26 जुलाई को जब्त कर लिया गया। इसी जुर्म में साबिक मेजर आदिल फारूक राजा और साबिक कैप्टन हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुजरिमाना सरगर्मियों में सबसे ज्यादा मुलव्विस हैं। वजारत ओवरसीज हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी में शिकायतों के अंबार लगा दिए। सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज ने इंकशाफ करते हुए कहा, UAE में 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की टिकटॉक्स बनाने की शिकायत भी लगाई गई। सऊदी अरब ने भिखारी, बीमार और किसी हुनर के बगैर अफराद न भेजने पर मुतालबा किया है। इराकी सफीर का भी पाकिस्तानी शहरियों के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पंजाब और KP में मूसलाधार बारिशों से तबाही, छतें गिरने और सैलाबी रैलों में बह जाने से 19 अफराद जाँ बहक। KP में नदी नाले और दरिया बिखर गए, सड़कें और पुल बह गए। कोहाट में बारिशी पानी घर में दाखिल होने से पूरा खानदान डूब गया। खवातीन और बच्चियों समेत 11 अफराद जाँ बहक। लाहौर समेत पंजाब भर में भी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, छतें गिरने और सैलाबी रैले में बह जाने से खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद की जानें चली गईं। फैसलाबाद में 2 मर्द और मजदूर खवातीन और रावलपिंडी में माँ बेटी जाँ बहक। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मशरकी हिस्सों में बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में भी तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, सड़कें तालाब बन गए। हब रिवर रोड, बल्दिया टाउन, लियारी, आगरा, ताज कॉलोनी, खारदार, टावर, करीमाबाद में भी सड़कों पर पानी जमा। गुलशन इकबाल, सोक सेंटर, नीपा, चुरंगी, नॉर्थ कराची में भी सड़कों पर पानी का कब्जा। सबसे ज्यादा गुदाब में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, औरंगी में 26 और सुरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर बारिश हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, अमला और मशीनरी भी सड़कों पर मौजूद है। दादू, जैकबाबाद समेत सिंध के अंदरूनी इस्लाम में भी मानसून की एंट्री। बलूचिस्तान के शहरों सिबी, जाफराबाद और नसीराबाद में भी मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपये 45 पैसे इजाफे का इम्कान। KA इलेक्ट्रिक ने मई और जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा अथॉरिटी की KA इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करेगी।
वैल्यू ज़ाया करना इतना सख्त ना है। गवर्नमेंट करती, हम करें, जुर्माना है। हुकूमत सड़कें धो रही है, आवाम को पानी पीने के लिए मुयसर नहीं होता। पंजाब हुकूमत ने उल्टी गंगा बहा दी। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक गिरने के बावजूद सड़कें धोने का नादिर शाही हुक्म। शहरी फट पड़े, कहा हम अपनी गाड़ियां धोएं तो हमें जुर्माने किए जाते हैं। सरकारी तौर पर पानी ज़ाया करने के मंसूबे पर हुकूमत को भी जुर्माना होना चाहिए। क्या जुर्माने और टैक्स भरने के लिए हम ही रह गए हैं? पंजाब हुकूमत ने 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी रुझाना से लिया तक 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से बिहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोया सड़क में बदल दिया जाएगा। शोरकोट झंग चिरागपाली तक नई 2 रोया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। क्रिकेट के महाज पर मुसलसल नाकाम चेयरमैन पीसीबी का नया प्लान। वहाब रहा रियाज फ्लॉप तो नए गद्दी नशीन के लिए वकार यूनुस का इंतखाब। बोर्ड में अहम ओहदा देने का फैसला। मोहसिन नकवी तमाम अमूर साबिक कप्तान को सौंप कर खुद सिर्फ इंतजामी मामला देखेंगे। चेयरमैन पीसीबी आइन के मुताबिक अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। पाकिस्तानी स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे अब कौमी क्रिकेट का हिस्सा बन सकेंगे। आईबीसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान अहम मुआहिदा तय पा गया। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी और वफाकी वजीर तालीम ने शिरकत की। मुआहिदे के तहत दोनों इदारे मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग के लिए बाहमी काविशें करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईबीसीसी ने कहा, मुआहिदे का मकसद स्कूल और कॉलेजेस में टैलेंट को कौमी सतह पर मौका देना है। स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर क्रिकेट के फ़रोग के लिए पीसीबी के साथ कैंप लगाए जाएंगे। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के अलावा तमाम पाकिस्तानी एथलीट्स इवेंट से बाहर। पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत अब 2 अगस्त को 25 मीटर और जीएम बशीर 4 अगस्त को 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मेडल जीतने की वाहिद उम्मीद जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम से वाबस्ता। अरशद नदीम 6 अगस्त को एक्शन में होंगे। इवेंट का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को होगा।